हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप ओडू का यूज़ करके अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं। आपको डोमेन भी फ्री में मिलने वाला है और लाइफ टाइम होस्टिंग भी आपको फ्री में मिलने वाली है। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ओडू की वेबसाइट पर आ चुके हैं। ओडू की वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट उस लिंक पे क्लिक कर देना, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये एक ऑल इन वन प्लेस है जहाँ पर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है बिजनेस के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटिंग के टूल्स, ई साइन के टूल्स, CRM वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। हमको यहाँ पे वेबसाइट बनानी है तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ही आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। सो ये हम फिल कर लेते हैं फटाफट। मुझे अपना नाम एंटर करना है यहाँ पर। देन आप वेबसाइट का क्या नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। सो हम यहाँ पर एक फोटोग्राफी की वेबसाइट बनाने वाले हैं तो मैंने दर्श जैन फोटोग्राफी लिख दिया, एक रैंडम नाम। फिर आपको यहाँ पर ईमेल लिखनी है। सो मैं ईमेल लिख लेता हूँ। ईमेल लिखने के बाद आपको फ़ोन नंबर लिखना है तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है तो ये आप सिलेक्ट कर लेना। फिर इंग्लिश हमने लैंग्वेज रखी है। देन आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा कन्फिटी सा आ जाएगा। यहाँ पर यह प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको बेसिक वेबसाइट टाइप चाहिए, तो ये एक अच्छा टूल है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए। यहाँ पर जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं, एक परफेक्ट वेबसाइट होने वाली जो बिल्कुल हम 4 स्टेप्स फॉलो करके बनाएंगे। सिर्फ 4 स्टेप में आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले लेट्स डू इट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। आपको एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना कि हम इसकी मदद से एक ई-कॉमर्स स्टोर की वीडियो लेके आए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में ई-कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं A to Z पूरा। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना ई-कॉमर्स। अब हम देखते हैं कि हमको किस टाइप की वेबसाइट बनानी है। तो आपको एक इवेंट वेबसाइट बना सकते हैं या फिर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। लेट सपोज मैं अभी एक वेबसाइट ले लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस एंटर करना है कि आप किस बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी सर्च करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आप बिजनेस सर्च करेंगे उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। सो आप इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अभी वेडिंग फोटोग्राफर ले लेता हूँ। फिर इसके बाद मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट बनाने का, मतलब वेबसाइट से मुझे क्या चाहिए सबसे ज़्यादा। सो मुझे लीड्स जनरेट करनी है, मुझे मेरी ब्रांड डेवलप करनी है, मुझे कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, इससे मेरे कस्टमर्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर मुझे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। सो यहाँ पर मैं गेट लीड्स पे क्लिक कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर आपको कलर सिलेक्ट करना है कि आप अपनी वेबसाइट का क्या कलर रखना चाहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है कलर के, जो भी आपको अच्छा लगता है जस्ट आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपका लोगो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एंड वो लोगो में से कलर फेच कर लेगा आपकी वेबसाइट के लिए। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेट सपोज हम एक काम करते हैं, हम ये वाला कलर ले लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कौन से पेजेस आपको रखने हैं अपनी वेबसाइट में एंड कौन से फीचर्स रखने हैं। सो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, पेजेस हम सारे रख सकते हैं तो हम सारे रख लेंगे। मैं प्राइसिंग अभी हटा दूंगा, मुझे प्राइसिंग डिस्प्ले नहीं करनी है। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप इसमें से कौन सा फीचर रखना चाहते हैं। सो आपका जो फ्री प्लान है उसमें आप एक फ़ीचर रख सकते हैं। तो आप जैसे अगर 2 सिलेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपका जो पेड प्लान है उसका फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इससे हटा देते हैं। लेट सपोज मुझे मेरी वेबसाइट में इनमें से तो कुछ नहीं सही लग रहा है। मुझे एक काम करते हैं अपन, मुझे अपॉइंटमेंट रखना है। सो मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद बिल्ड माई साइट पे जाऊँगा। जैसे ही मैं बिल्ड माई साइट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर ये मुझे टेम्पलेट्स बना के दे देगा कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट लग सकती है। सो जैसे ये एक टेम्पलेट हो गई, ये थोड़ी मुझे नॉर्मल सी लग रही है, ये भी थोड़ी नॉर्मल सी लग रही है, मुझे बीच वाली थोड़ी अच्छी लग रही है। पर अगर आपको व्यू मोर थीम्स पे जाना है, अगर आपको और थीम्स देखनी है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईजिली। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर मैं अभी ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, मुझे ये वाली वेबसाइट थी, यही थोड़ी अच्छी लग रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारी वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। सो हमने 3-4 स्टेप्स फॉलो करे एज इट इज़, जो इसने हमसे पूछा था हमने उसका आंसर करा है एंड ये बैकएंड पे हमारी पूरी वेबसाइट बनाएगा एंड हमको पूरी वेबसाइट बना के रेडी करके दे देगा विद कंटेंट, विद इमेजेस। हमें सिर्फ उसकी इमेजेस और कंटेंट एडिट करना रहेगा, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट इसने बना के दे दी है। कंटेंट वगैरह, हेडलाइन वगैरह सब इसने खुद ने लिखी है। तो यहाँ पर बुक अ सेशन का बटन है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मीट और फोटोग्राफर्स टीम का सेक्शन है। देन आवर मिशन का सेक्शन है। देन नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो भी इसने ऐड कर दिया। पोर्टफोलियो में जस्ट आपको इमेजेस चेंज करनी है। देन यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है। यहाँ पर स्लाइडर्स लगे हुए हैं, पीछे आप देखेंगे तो ये मूवमेंट हो रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन एक कॉन्टेक्ट अस का फाइनल बटन है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फुटर बना हुआ है।
सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी क्लीन सी वेबसाइट बना दी है इसने सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर। अब देखते हैं कि ये वेबसाइट आप एडिट कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये वेबसाइट तो आपको बना के दे देगा, लेकिन इसमें आपको चेंजेस करने रहेंगे। सो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिट पे जाना है। उसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग एक्टिवेशन बता रहा है। सो पेंडिंग एक्टिवेशन इसलिए बता रहा है क्योंकि ये इसने आपको एक ईमेल करा होगा, वो ईमेल से आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी रहेगी। सो वो मैं बता देता हूँ वो कैसे होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना जीमेल ऐप ओपन करना है। सो वो मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आपको एक इस तरीके से ईमेल आया होगा। सो ये ईमेल पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक टू एक्टिवेट योर डेटाबेस पे क्लिक करना है एंड जस्ट आपको यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर करना है अपने अकाउंट के लिए। सो ये मैं एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड जैसे ही आपने एंटर करा उसके बाद आपको एक्टिवेट योर डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने कलीग्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके, जैसे मैंने बताया कि ये ओवरऑल बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप और भी टीममेट्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम डालना रहेगा, आपको ईमेल ऐड करनी रहेगी। नाम एंड ईमेल डालने के बाद आपको सेंड इन्वाइट पे क्लिक करना है, तो उनके पास एक इन्विटेशन चल जाएगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे वो भी इसका पार्ट बन जाएंगे एंड वो भी उनके एंड से भी एडिट कर सकते हैं। सो हम इसे स्किप कर देते हैं अभी। देन मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये हमें ले चलेगा हमारी वेबसाइट पे, जैसे हमारी वेबसाइट दिख रही है। सो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मैं चलता हूँ वापस मेरी एडिटर वाली स्क्रीन पे। सो ये मेरी एडिटर वाली स्क्रीन है। मैंने दूसरे ब्राउज़र पे खोल रखा है इसलिए आपको अच्छा अजीब सा लग रहा है, वरना आपके सामने नए टैब में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे एडिट कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो रिफ्रेश करने पे आपने देखा हमारी वेबसाइट में यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। आप देख सकते हो वो पेंडिंग एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ हट चुका है। अब एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखेगा, आपको एडिटर पे जाना है। एडिटर पे जाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। सो अगर आपने पहले भी किसी प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बना रखी तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपने कभी भी वेबसाइट नहीं बनाई है तो भी आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सो सबसे पहले आपको जिस भी चीज़ को एडिट करना है आपको जस्ट अपना कर्सर लेके जाना है। टेक्स्ट अगर आपको एडिट करना है तो टेक्स्ट आप डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और अच्छी है, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपको खुद को दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुझे टेक्स्ट क्या लिखना है, तो यहाँ पर एक AI का बटन है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इससे आपको चैटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि रीराइट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये फिर से आपको रीराइट करके देगा। इसने एक दूसरी लाइन लिख दी, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं यहाँ पर यूज़ दिस पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी लाइन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब जिस भी चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे, एक तो होता है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होता है, ये एक एक बॉक्स, आप कह सकते हैं एक एक बॉक्स जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। लेट सपोज मैंने अगर इससे सिलेक्ट करा तो ये जो पूरा बाहर वाला बॉक्स है ये एक ब्लॉक हो गया। अगर आप एडिशनल ब्लॉक्स ऐड करना चाहते हो तो आपके पास प्रीमेड बने हुए रहते हैं, आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, पर अभी हम एडिटिंग पे ध्यान देते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडिट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इसको हेडर बोलते हैं, जो आपकी वेबसाइट के टॉप में रहता है। आप जब भी जिस भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल के बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है, तो हेडर की आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स अवेलेबल है कि आपको ये हेडर कैसे दिखाना है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर ये वाला बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी हेडर की स्टाइल चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे और चेंजेस करने हैं तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करके देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा हेडर दिख रहा है। जो भी आपको चीज़ें चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा राउंडेड वाला, तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर कुछ इस तरीके से बन गया है। अब ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है तो मैं इसे रहने दूंगा। देन इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ पर आपकी थीम में से मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगा। फिर है कॉन्टेंट विड्थ। कॉन्टेंट विड्थ होता है कि आपको कितनी चौड़ाई रखनी है इसकी। जैसे अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये पास में हो जाएगा, मीडियम साइज़ में इतनी दूर है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये पूरी स्ट्रेच हो जाएगा। अभी ये स्ट्रेच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये राउंडेड में है, वरना ये स्ट्रेच हो जाएगा अगर आप दूसरा कोई सा भी हेडर यूज़ करेंगे। मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा हेडर जो यूज़ किया है वो पूरा स्ट्रेच हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल साइज़ रखूँगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतने कंटेंट के बीच में आ रहा है। सो आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं अभी ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस रहता है स्क्रॉल इफेक्ट का, कि स्क्रॉल होने पे ये कहाँ जाना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर ध्यान से कि अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका हेडर वहीं पे विजिबल हो रहा है, लेकिन एक बार गायब होकर फिर से विजिबल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्क्रॉल का, जिसमें आपका हेडर भी स्क्रॉल हो जाता है, ऊपर चल जाता है पूरा। तीसरा है फिक्स्ड का, कि अगर आप पेज स्क्रॉल करेंगे तो भी ये वाला पार्ट हमेशा स्किप रहेगा। तो मैं अभी स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करूँगा, आप ये और चेकआउट कर सकते हैं।
देन फिर हेडर की पोजीशन है, तो हेडर की पोजीशन में अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे यहाँ पर ओवर द कंटेंट है, यानी कि मेरा जो बैकग्राउंड कंटेंट है उसके ऊपर, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको हाइड करना है आप हाइड भी कर सकते हैं। देन टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन है, तो आप ब्लैक से कुछ और कलर में चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, जैसे नेविगेशन का डेस्कटॉप पर कैसे दिखना चाहिए, बाहर कैसा दिखना चाहिए, मोबाइल मेन्यू आपका कैसा रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए, राइट में रहना चाहिए मोबाइल में जब ये दिखे। ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, इनके साथ गो थ्रू करते जाएंगे, इनमें चेंजेस करते जाएंगे, तो आपको सामने दिखता जाएगा कि किस चीज़ में कैसा चेंज हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं एक हेडर के तौर पर मैं बताऊँ तो। अब अगर आपको लोगो चेंज करना है आपका, तो जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है, आपको यहाँ पर अपलोड एन इमेज पे जाना है, एंड आपको आपके डेस्कटॉप से जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना है एंड इसे अपलोड कर देना है। तो लेट सपोज मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये मेक का लोगो है, मैंने इसे सिलेक्ट करा, देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी इमेज रिप्लेस हो गई है। अब ये इमेज को भी आप एडिट कर सकते हैं, जैसा भी आप एडिट करना चाहें। अगर आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से भी। एंड यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो नैव बार लोगो है, यहाँ पर आप लोगो की विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर हाइट चेंज करने जाऊँगा स्क्रॉल्ड वाले में तो हाइट चेंज हो जाएगी, यहाँ पर चेंज करूँगा यहाँ पर चेंज हो जाएगी। मैं अभी इसे ऐसे ही रहने दूंगा। देन इसके बाद अगर आपको थीम में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली थीम में चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा आपकी वेबसाइट में, जो भी कलर्स यूज़ हो रहे हैं, आपको दूसरे कलर्स यूज़ करने हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, आपको जो भी कलर यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, अगर आप अब नोटिस करेंगे तो मेरी वेबसाइट में ग्रीन कलर ऐड हो चुका है, जो पहले दूसरा कलर था। तो ये पूरी वेबसाइट में चेंजेस हो चुके हैं। आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपनी थीम स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, पेज लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ वगैरह सारी यहाँ पर है। फॉन्ट साइज़ यानी कि जो आपका फॉन्ट है इसका साइज़, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन फिर बटन का ऑप्शन है, बटन्स में आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप इजीली कर सकते हैं। सो आपको थीम में चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में चेंज करना है, लेट सपोज मुझे ये पूरे बॉक्स में चेंज करना है, तो आप स्टाइल में जाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे स्टाइल में सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे एंड उसको आप इजीली एडिट कर पाएंगे यहाँ से। अगर आप कर करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, जैसे लेआउट आपको कैसा रखना है, इसका बैकग्राउंड में क्या रखना है, इसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, कम रहना चाहिए, पास में रहना चाहिए, विजिबिलिटी कैसी करनी चाहिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप जो भी चीज़ें एडिट करना चाहते हैं आप इजीली एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे ये इमेज है, अब पोर्टफोलियो की आपको इमेज चेंज करनी, जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है, अपलोड इमेज पे जाना है, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं अभी मेरी इमेज ले लेता हूँ, देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पर रिप्लेस हो गई है एंड इसने इमेज खुद इसमें फिट इन कर दी है। जो मैंने बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ था उसके हिसाब से इसने मेरी इमेज को एडजस्ट कर दिया है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। अब इस तरीके से आप एडिट तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। जैसे अभी हमारा ये बना हुआ है, लेकिन मुझे इसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म में कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो मैं ब्लॉक्स में जाऊँगा। ब्लॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई है, जस्ट आपको उठा के यहाँ पर रखनी रहेगी। तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी कि इसमें से मुझे कैसा दिखाना है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को। तो मैं लेट सपोज इसे चूज़ करूँगा, मुझे इस तरीके से दिखाना है। अब यहाँ पर आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे यूअर नेम है, जिस भी चीज़ में आपको चेंज करना है आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाएंगे कि आपको किसको ईमेल भेजना है। सो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म का आपको एक सेटिंग्स हमेशा करनी है कि यहाँ पर जो रेसिपिएंट ईमेल है इसमें आपको खुद की ईमेल डालनी है, ताकि जो भी यूज़र इसको फिल करे उसकी इंक्वायरी आपकी ईमेल पर रिसीव हो जाए। ये सिंपल सा फंडा है फॉर्म का। बाकी एडिट करने की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आप जो भी चीज़ें एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी फील्ड्स के ऑप्शन है कि आपको फील्ड किस टाइप की रखनी है, टेलीफोन नंबर रखना है। देन उसके बाद इसके पे हम लेबल क्या रखेंगे, फ़ोन नंबर। तो लेट सपोज अगर मैं नंबर को हटाता हूँ तो यहाँ से नंबर हट जाएगा, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद पोजीशन वगैरह कैसी क्या रखनी है वो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इन सबको आप यूज़ करके देखेंगे तो आप चेंजेस ईजिली कर पाएंगे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। एक बार जब आपने इसको सेव कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले साइट पर चलते हैं हम। साइट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसको एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट से देखते हैं, तो ये हमारा होम पेज है। होम पेज हमारा ओपन हो चुका है, कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है एडिटिंग के बाद, एंड ये हमारा फॉर्म भी ऐड हो गया है। फिर से हम साइट पे चलते हैं। साइट पे जाने के बाद मेन्यू एडिटर है। सो जैसे आपको यहाँ पर मेन्यू बार दिख रहा है, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट अस। अगर इनको आपको ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अबाउट अस को रख देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं अबाउट अस फर्स्ट पे आ गया, देन सर्विसेज, देन होम। इसमें आपको एडिट करना है तो आप जस्ट मेन्यू एडिटर पे जाएंगे, इस पर आप एडिट कर सकते हैं, पेंसिल आइकन का बटन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लिंक वगैरह एडिट कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको कोई सा और मेन्यू ऐड करना है तो आप ऐड मेन्यू पे जाएंगे, उसका टाइटल डालेंगे, उसकी URL डालेंगे यानी कि उसकी लिंक क्या है, एंड उस पर एडिट कर सकते हैं। सो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अभी क्रॉस करने के बाद हम चलते हैं फिर से साइट पे। साइट के अंदर आपको पेजेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पेजेस दिख जाएंगे, जितने भी पेजेस आपके बने हुए हैं वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर होम पेज बना हुआ है, अबाउट पेज बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अस बना हुआ है, सर्विसेज बना हुआ है, प्राइवेसी बना हुआ है। कॉन्टैक्ट अस पेज को अगर कोई फिल करता है, यानी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमने बनाया उसको कोई फिल करता है, तो वो थैंक्स वाले पेज पे चला जाएगा, ये यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपको कोई नया पेज ऐड करना है, आप जस्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, एक पेज सिलेक्ट करेंगे एंड उस पेज को ईजिली ऐड कर पाएंगे। अब हम हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। अब फिर से साइट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर और भी ऑप्शंस आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज SEO पे जाना है। SEO में जाने के बाद SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट गूगल में कैसे दिखेगी या किसी भी सर्च इंजन पे कैसे दिखेगी। सो यहाँ पर आपको वेबसाइट का टाइटल डालना है, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालना है, एंड डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करने की आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। सो ये आप एंटर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप दिखेंगे ब्रोकन लिंक्स। अब ब्रोकन लिंक्स क्या है कि ये लिंक आपने ऐड नहीं करी है, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क तब बना हुआ रहा है, तो ये आपको लिंक अपनी खुद की ऐड करनी है। जैसे फेसबुक में आप खुद की प्रोफाइल की लिंक ऐड करेंगे, देन लिंक्डइन में खुद की लिंक ऐड करेंगे, एंड उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी सारी लिंक्स भी सही से काम करने लग जाएगी। अब मैं बटन का भी बता देता हूँ। जैसे अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं, तो अभी मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं अपनी फॉर्म की डिटेल्स फिल कर सकता हूँ, एंड ये फॉर्म मैं सबमिट कर सकता हूँ, तो मेरा फॉर्म रिसीव हो जाएगा मेरी ईमेल पे। अब आपको रिपोर्टिंग का मैं बताता हूँ कि आप रिपोर्टिंग कैसे देख सकते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग पे जाना है, यहाँ पर एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स आए, कहाँ से विजिटर्स आए, उनने क्या क्या चीज़ें करी, ये सारी आपको यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर डेटा दिख जाएगा। एक बार ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूनिक विजिटर्स दिख रहे हैं कि कितने विजिटर्स आपके यूनिक आए वेबसाइट पे, टोटल पेज के कितने व्यूज़ हुए, बाउंस रेट वगैरह। बाउंस रेट मतलब वो पेज पे आया और उसने वेबसाइट छोड़ दी, तो वो कितने लोग हैं जिनने वेबसाइट छोड़ दी। ऐसे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, किस कंट्री से आया, क्या डिवाइस यूज़ करा है, टॉप पेजेस क्या है, ये सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर मैं फिर से रिपोर्टिंग में जाऊँ, विजिटर्स पे क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पर विजिटर्स का डेटा देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से विजिटर्स से कहाँ से विजिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेज व्यूज़ पे जाऊँ तो आप पेज व्यूज़ का डेटा देख सकते हैं कि कौन से पेजेस है आपके, कौन से व्यूज़ आए उस पर, कितने व्यूज़ आए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएगी। सो एक बार जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आपको साइट पर आना है, होम पेज पे जाना है। यहाँ पर आपकी एक बार जब वेबसाइट पूरी फाइनलाइज हो गई, पूरी रेडी हो गई A to Z, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डोमेन कनेक्ट करना है। सो जैसे आप नोटिस करेंगे तो हमारी वेबसाइट की लिंक अभी ये है। मैं एक नए टैब में ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं darsh-jain-photography1.odoo.com। सो इस तरीके से हमारा डोमेन नेम है। अब इसको हमें खुद का डोमेन नेम बनाना है, यानी कि जो हमारा खुद का वेबसाइट रहे। जैसे मेरी वेबसाइट है darshjain.com, तो आपको भी उस तरीके से एक डोमेन नेम चाहिए होगा। सो वो कैसे कर सकते हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको डोमेन नेम पे क्लिक करना है। डोमेन नेम पे क्लिक करने के बाद येस माय वेबसाइट इज़ रेडी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको तब करना है जब आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीटली रेडी हो गई हो, आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही से डाल दी हो, आपने पेजेस सारे ऐड कर दिए हो, आपने पेजेस पे डिटेल्स ऐड कर दिए हो, आपने इमेजेस वगैरह लगा दी हो। एक बार जब आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाए एंड रेडी टू लाइव हो जाए इंटरनेट के लिए, तब आपको यहाँ पर आना है। देन आपको माय वेबसाइट इज़ रेडी पे क्लिक करना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से अपनी ईमेल डालनी है और पासवर्ड जो आपने सेट करा था वो डालना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर ली है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपना खुद का डोमेन सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम जो ऊपर URL आती है। सो अगर आपके पास खुद के पास डोमेन है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नया लेना है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ओडू की तरफ से आपको 1 साल के लिए डोमेन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, एंड आपकी जो वेबसाइट की होस्टिंग है वो तो फ्री ही है। सो यहाँ पर आपको गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है आप जो भी डोमेन नेम लेना चाहते हैं। तो जैसे मैं darshjain फोटोग्राफी सर्च करता हूँ। देन ये सर्च करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, ये जो आइकन बना हुआ है इस पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल डोमेन्स आ चुके हैं, जैसे darshjainphotography.com ये अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। आप .com ले सकते हैं, प्रायोरिटी .com ही लेना। अगर आपका इंडिया का लोकल बिजनेस है तो आप .in भी ले सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शन है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतने, आप सिलेक्ट करना हो तो कर लेना, बट .com और .in मिल जाए वही कोशिश करना। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है।
सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे सारी डिटेल्स एंटर करेगा। सो जो भी आपको डिटेल्स एंटर करनी है वो सही एंटर करनी है, क्योंकि वो डिटेल्स यूज़ होगी आपके डोमेन को रजिस्टर करने के लिए। डोमेन आपका उसी नाम पे खरीदा जाएगा जो आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे। सो यहाँ पर मैं डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ सारी। जैसे टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं इंडिविजुअल हूँ। अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है अपने हिसाब से। मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा। देन आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, सो मैं फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है, यानी कि आपका सरनेम। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। देन आपको ईमेल एंटर करनी है, फ़ोन नंबर एंटर करना है। सो ये इसने ऑलरेडी पिक कर लिया तो मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। देन आपको एड्रेस एंटर करना है। सो यहाँ पर मैं इंदौर ही लिख देता हूँ अभी। देन इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको एक श्योर करना है कि ये जो सारी डिटेल्स आपकी ये सही हो, इसमें कुछ गलती नहीं करनी है आपको। देन आपको जिप कोड भी एंटर करना है। सो जिप कोड भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर भी रह गया था। देन मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो आपका फ़ोन नंबर है उस पर एक कोड आएगा। सो वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो कोड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अगर आपको कोड फ़ोन नंबर पे एसएमएस के फॉर्म में नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस दर्शजैनफोटोग्राफी.com, ये जो आपका डोमेन है इज़ बीइंग सेटअप। यहाँ पर इनका जो एक एजेंट है वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा कि उसमें डेटा सारा सही है या नहीं। वो आपको कांटेक्ट करेगा एंड अगर आपकी वेबसाइट या बिजनेस लेजिट होगा तो ये आपको डोमेन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको बैक टू वेबसाइट पे क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा ये 1 से 2 दिन एंड आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा एंड यहाँ पर आपकी लिंक जो है वो चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ओडो की मदद से। एडिटर पैनल मैंने पूरा बता दिया है, आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझते जाएगा एंड आप अपनी वेबसाइट पूरी बना पाएंगे। सो जैसे अभी हमने होम पेज में एडिट करा, अगर आप अपना अबाउट का पेज ओपन करेंगे और एडिट पे जाएंगे तो आप ये पेज एडिट कर सकते हैं। सर्विसेज पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज एडिट कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विसेज है वो लिस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आप भी अपनी वेबसाइट ईजिली बना पाएंगे ओडो की मदद से। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के बताऊँ ओडो की मदद से, तो कमेंट में ड्रॉप कर देना ई कॉमर्स विथ ओडो। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।